विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जिला अध्यक्षों के साथ साथ विधायकों के साथ अहम बैठक रख रहे हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मौजूद है। लगातार आप अहम बैठक रख रहे हैं विधायकों के साथ साथ जिला अध्यक्षों के साथ, क्या आपने अभी तक आकलन किया? अभी हाल के दिनों में ही पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, गुमला, आज सिमडेगा के अलग अलग दिनों में जिला के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, वहाँ के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक की गई और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुनावी मोड में आ गई है। हमारे जो प्रदेश प्रभारी जो गुलाम अहमद मीर साहब के निर्देशानुसार जो निर्देश मिला है और जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष ये हम लोग ये लोगों को के साथ में विशेष रूप से जिम्मेवारी, कुछ कमी है, कहीं चूक लोकसभा में कहीं कहीं चूक हुई है, कम मत पड़े हैं, कहीं कुछ हुआ है और जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ भी, दूसरे लोगों के साथ भी हम कैसे उनको हम जोड़ें, उसके लिए रणनीति हम लोग बनाए हैं। और एक तरफ से कहा जाए कि एक ये रणनीति का हिस्सा ये माना जाएगा इसको, और प्रत्येक जिला में विशेष रूप से जिम्मेवारी दिया गया है और उनके साथ प्रभारी प्रदेश नेतृत्व उनको और जो टास्क हम आज दिए हैं उस पर कितना प्रगति हुआ उसका जल्द से जल्द उसका समीक्षा भी करेंगे। आने वाले दिन में प्रत्येक विधानसभा में जाकर हम विभिन्न तरह का कार्यक्रम, उसमें हमारे चाहे आदिवासी हुए, जनरल हुआ, ओबीसी हुआ, एससी हुआ, इनके साथ में माइनॉरिटी हुआ, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे और साथ साथ में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ करके अपने पक्ष में हम ला सकें। और हर हालात में इस बार हम महागठबंधन हमारी सरकार पुनः आए, इसके लिए कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे और कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को विशेष कर, चूँकि उनकी जिम्मेवारी जिला का पदाधिकारी की बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो जिला के पदाधिकारी को एक तरफ निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह से आपसी गुटबाजी को आपको त्याग करके सभी लोग मिल करके काम करें। कहीं किसी तरह का ऐसा समस्याएं होंगी तो आप प्रभारी को और जिलाध्यक्ष के माध्यम से हम लोग तक पहुंचाएं। और हमें विश्वास है कि जहाँ जहाँ बैठक हुई है बेहतर बैठक हुआ है। तमाम लोगों को एक तरफ से चुनाव में काम में लग जाने के लिए कहा गया है। कल दुमका का बैठक है और उसी तरह से कल मैं खूंटी भी जाऊंगा और बाकी भी हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उत्तरी छोटानागपुर का हो चाहे आपका पलामू प्रमंडल का हो, ये तमाम लोगों के साथ में उनके साथ अलग अलग जिनका जिम्मेवारी, जिसका कार्यभार पड़ता है, वे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छा दादा, इलेक्शन कमीशन की टीम झारखंड आई थी और ये माना जा रहा है कि समय से पहले विधानसभा का चुनाव झारखंड में हो सकता है। जम्मू, हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड को भी इंक्लूड किया जा सकता है, तो कांग्रेस इसको किस रूप में ले रही है? क्या समय से पहले चुनाव होगा तो कांग्रेस इसको लेकर अपनी बात को रखेगी? देखिए, चुनाव आयोग का अपना अधिकार होता है, जो भी चुनाव आयोग का निर्देश होगा, लेकिन जो समय पर ही चुनाव यहाँ पर भी होना चाहिए, चूँकि पर्व त्यौहार भी है। बाकी चुनाव आयोग का जो निर्देश होगा, उनका जो फैसला होगा तो तमाम पार्टियों के लिए मान्य ही होगा, लेकिन हमको हर तैयार रहना और हम तैयार भी हैं। इसका परिणाम हमारे इस इलाके में आपको देखा है, तो इसीलिए हम तैयार हैं कि जब कभी भी चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस पर तैयार है। अच्छा दादा, 2019 में अलायंस की सरकार राज्य में बनी, कई वादे आप लोगों ने किए और कई ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं, क्या कुछ रोड मैप सरकार ने तैयार कर रखा है? युवाओं के साथ साथ कई ऐसे वर्ग हैं जो अछूते हैं कई योजनाओं से। देखिए करिश्मा जी, बिल्कुल चुनाव के समय बहुत सारा वादा किया गया था, मैनिफेस्टो में था और युवाओं को बहुत सारे उम्मीदें भी थी। अब है कि बहुत कम समय है, सरकार को इसको गंभीरता से और विशेषकर ज़मीन ऐसे मामले, कई ऐसे मुद्दे हैं, उसको सरकार को अब समय सीमा पर इन सब चीज़ों में, विशेषकर रोजगार जैसे मामले, ज़मीन जैसे मामले में सरकार को बढ़ चढ़ करके काम करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों में जो उम्मीद है उस उम्मीद को बरकरार रखा जा सके। और लोगों में कहीं कहीं नाराज़गी है, तो तमाम चीज़ों को सरकार है, हेमंत जी अभी बहुत उत्साहित होकर के जेल से
एक तरफ से तप करके निकले हैं। तो मैं विश्वास है कि देखिए हाल के दिनों में कल ही आपका नियुक्ति पत्र बांटा गया है, आने वाले दिन में बहुत और भी ऐसे बांटा जाएगा। तो हमें लगता है कि समय कम है और मैक्सिमम जो वादा है उसको पूरा कर लिए जाएंगे। एक आखिरी सवाल, केंद्र सरकार की ओर से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, घोषणा की गई है, इसको कांग्रेस किस रूप में ले रही है? देखिए सस्ती लोकप्रियता जिसको कहा जाए और हत्या शब्द जोड़ करके संविधान का हत्या कौन कर रहा है, और जिसके मन में जो खोट था वो हत्या करना चाहती थी इसलिए हत्या शब्द ले आया वो। तो लोग इसको समझ रहे हैं उसके मन में ही था संविधान को समाप्त करना, और इसीलिए वो हत्या शब्द जोड़ दिया है पूरा। और दूसरी ओर देखा जाए तो ये सस्ती लोकप्रियता अपना ये करने के लिए, ये फिजूल की बातें, बेकार की बातें, जिन चीज़ों को रोज़गार कैसे मिले यहाँ पर उसके लिए बात नहीं की जाती है। बाकी यहाँ के लोगों में नफ़रत फैला करके करती है। तो देश की जनता ये तमाम चीज़ों को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी संविधान का रखवाला नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का उनके पास उनका जो सोच है, आरएसएस है, संघ परिवार का जो सोच है, उस सोच के मुताबिक इनका संविधान को ही बदलना इनका मेन मकसद है। और इससे कांग्रेस विचारधारा, इंडिया गठबंधन की विचारधारा के लोग इसको समझते हैं अच्छी तरह से और जनता भी समझती है। तो देखिए कांग्रेस की ओर से लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने मोर्चा संभाल रखा है। विधायकों के साथ साथ जिला अध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक जो है वो बंधु तिर्की करते हुए नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि तमाम विधायकों के साथ साथ जिला अध्यक्षों को टास्क भी दे दिया गया है। कई मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजबल्लभ के साथ करिश्मा सन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।